करुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिमग्धनिविलसद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति मनोजवं मारुततुल्यनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कासाय शोभिकमणीयवरं त्रिदंडम श्रेणेश करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ वहीं मैं रहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित तुम्हारे तुम्हें मेरा सर्वस तुम ही प्राण प्यारे तुम ही मेरा सर्वस तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर और किसको भजूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगा। जैसे भी रखोगे भगवन जैसे भी रखोगे भगवन वैसा ही रहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं होऊंगा जहाँ ले ना कोई अर्जी कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ कहना भी होगा नाथ तुमसे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँ। मेरी ये सारी अवस्था दयानाथ मेरी ये सारी व्यवस्था तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। सहाऊंगे जो कुछ मैं वही तो सहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा जहाँ नाथ
ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की कथा हम लोग श्रवण किए थे, उस कथा को आगे के क्रम में गोपियाँ भगवान से कहती हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ऐसा कृपा कर दें जिससे कि मेरा मन जो है आप ही के चरणों में हमेशा निरंतर लगा रहे और निरंतर मैं आपको ही भजती रहूं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे मुनीश्वरो यानि यानि है कर्माणि यर्यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। थोड़ी सी आवाज कम करें। भगवान सर्वप्रथम पंच महाभूतों से ब्रह्मांड की रचना की, अपने शक्ति और चेतना शक्ति के द्वारा इस संसार को निर्माण किए। भगवान के पलक झपकते ही इस संसार का प्रलय हो जाता है और उनके इच्छा शक्ति से ही इस संसार का निर्माण होता है। भगवन्तं हरिः प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमः तेषामशान्त कामानां का निष्ठा विजितात्मना। संसार में जो प्राणी निरंतर विषयासक्त है, अपने मन का निग्रह नहीं कर पाता है, चंचल मन से प्रकृति के वश में, संसार के वश में जो रहता है, वैसे पर भगवान कभी कृपा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, एक समय प्रश्न परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में दुख का मूल कारण क्या है? व्यक्ति क्यों दुखी होता है, किस कारण से दुखी होता है, उसका जो मूल कारण है वह क्या है? क्या धन संपदा अत्यधिक हो जाने से व्यक्ति दुख पाता है, या फिर ज़्यादा बंधु बांधव हो जाने से, पुत्र और पत्नी के स्नेह में पड़ करके वह दुख पाता है? आखिर दुख का मूल कारण क्या है? भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, दुख का कारण न धन होता है और न ही संसारी जीव होते हैं। व्यक्ति अपने मन के कारण ही, समस्त दुख का कारण मन ही है। व्यक्ति अपने मन से विषयासक्त हो जाता है, संसार में आसक्त रहता है, क्योंकि यह शरीर जो है वह अनित्य है, एक दिन इसको नष्ट होना है। लेकिन हमारे आपके अंदर जो विद्यमान परमात्मा आत्मा है, वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। अर्जुन के पूछने पर भगवान गीता के 2 अध्याय में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इसे मन को, इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न किसी शस्त्र से इसको छेदा जा सकता है, न इसको काटा जा सकता है, न इसको जलाया जा सकता है, न ही इसको समुद्र सुखा सकता है। यह आत्मा अनित्य है। जैसे पुराने वस्त्रों का त्याग करके नया वस्त्र हम लोग धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी
वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वह पुनः नए जीव में प्रवेश कर जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जैसे पुराने कपड़ा को त्याग करके नया वस्त्र हम लोग धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी अनित्य है, अजय है, अमर है, अविनाशी है, यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन लोग अपने मन से इस शरीर को इतने काया कंचन बना लेते हैं, इतना इसको सजाते हैं, संवारते हैं, उनको यह पता नहीं कि यह शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। भगवान कहते हैं कि हे विदुर, जब व्यक्ति अपने शरीर को, अहमता और ममता को नहीं त्यागता है, तब वह दुख को पाता है, और दुख का मूल कारण मन ही है और कोई नहीं है। मन के कारण ही व्यक्ति दुख और सुख का अनुभव करता है। कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो मन को अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, मन को वश में कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि पहले अभ्यास करो, अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन यह मन इतना चंचल है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है। पल भर में यह दिल्ली, मुंबई, मद्रास आदि से घूम करके आ जाता है, शरीर यहीं रह जाता है। कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? लेकिन भजन करना चाहिए और निरंतर भगवान से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए कि हे भगवान, मेरा मन अस्थिर हो और आपके श्री चरण कमलों में लगा रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे एक इसी क्रम में एक दत्तात्रेय जी थे। वह अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। हम आप तो एक गुरु, 2 गुरु बना करके अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझने लगते हैं। लेकिन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे और 24 गुरु से 24 प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए। सर्वप्रथम उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बना करके उन्होंने पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी हर स्थिति में सहनशील रहती है। वैसे भी व्यक्ति को हर स्थिति और परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए, जैसे पृथ्वी स्थिर रहती है। आगे उन्होंने वायु को अपना गुरु बनाया और वायु को गुरु बना करके उन्होंने वायु से प्राण रक्षा के लिए ही केवल वायु का आहार करना चाहिए, यह शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। आगे उन्होंने आकाश को गुरु बनाया और आकाश को गुरु बना करके उन्होंने असंगता का नाश सीखा। आकाश कभी भी किसी का संग नहीं करता है, वह निरंतर एक जगह स्थिर रहता है। उसको ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। इस प्रकार आगे चल करके उन्होंने अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बना करके उन्होंने अपने आप से शिक्षा प्राप्त की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे उन्होंने पिंगला आदि को, पिंगला नाम की एक वेश्या को गुरु बनाया और उस गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने देखा कि एक समय वह वेश्या अपने को सजा करके, संवार करके दरवाजे पर बैठी रही और किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह से वो बैठी बैठी संध्या काल हो गया, लेकिन उसके पास कोई आया नहीं। यह देख करके उसके मन में
बड़ा ही क्षोभ हुआ और अपने आप पर ग्लानि हुई कि मैं सुबह से लेकर अभी तक एक प्राणी के लिए इंतजार करती रही। अगर इतना देर मैं भगवान का ध्यान करती, भगवान का इंतजार करती, तो भगवान स्वयं हमारे पास आ जाते। सुखमेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद था दुखम तस्मान निक्षेत यद बुधा। उन्होंने आगे अजगर को गुरु बनाकर के सीखा कि किस प्रकार से अजगर एक जगह स्थिर रहते हुए अपना आहार कर लेता है। उसको भोजन एक जगह पड़े पड़े मिल जाता है। उसी प्रकार से संत महात्माओं को भी एक जगह स्थिर रह करके भोजन और न ही किसी पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। उसे जैसे अजगर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह कोई कार्य नहीं करने जाता, उसी प्रकार से मनुष्य को भी भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। एकमात्र मनुष्य ही भोजन के लिए चेष्टा करता है, अन्य प्राणी कभी भोजन के लिए चेष्टा नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते। आगे उन्होंने समुद्र को गुरु बना करके समुद्र से गंभीरता सीखी। समुद्र कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, एक समान स्थिर रहता है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आगे उन्होंने भ्रमर को गुरु बना करके भ्रमर से शिक्षा प्राप्त की कि जैसे वह भ्रमर पुष्पों से जाकर के उसका रस ले लेता है और रस लेने के बाद उस पुष्प का त्याग कर देता है, उसी प्रकार से हम आप सबको भी अपने कार्य के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना लेकर के संत महात्मा को आगे बढ़ जाना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बना करके उन्होंने सीखा कि मधुमक्खी जीवन पर्यंत अपने रस को संजो करके रखती है और दूसरा कोई लेकर के चला जाता है। सन्यासी महात्मा को भी मधुमक्खी से सीखना चाहिए। कहते हैं पदापि युवतीम भिक्षुर न स्पृशेत दानवीरमपि स्वीकृति करीब बध्येता करिणाम अंग संगतः। जो लोभी मनुष्य होता है वह किसी को भी एक कौड़ी छदाम दान नहीं देता है, लेकिन अंत में उसका सारा धन व्यर्थ ही चला जाता है। यह उन्होंने मधुमक्षिका को गुरु बना करके सीखा। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यथा सच्छिद्य कांतासाम सुखम सुस्वा पिंगला। इस संसार से आशा करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, लेकिन आशाएं कभी त्याग नहीं हो पाता। आशाओं का हम प्रयास तो करते हैं लेकिन त्याग नहीं कर पाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण। सब कोई के भूख लग गई बका। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण
कृष्ण नारायण 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 कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की। किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्थिरवीर्यस्य मनोहृतम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वैसी विद्या से उस पुरुष के पास पर्याप्त विद्या हो, तपस्या से भी वह भरा पूरा हो, उसके मन में वह संन्यास भी धारण कर ले, शास्त्र का श्रवण भी करता हो, एकांत में भी रहता है और मौन भी धारण करता है। लेकिन अगर उसका मन संसार में लगा है, स्त्रीय आसक्ति में लगा है, तो वैसे पुरुष की जीवन व्यर्थ है। वह व्यक्ति कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को हम जीत लेते हैं, मन का निग्रह कर लेते हैं, मन को अपने बस में अगर हम कर लेते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। दिखावे के लिए किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। बेशक दुनिया ना देखे, लेकिन अपने मन से लोग सोचता है कि सही कार्य करता है तो सोचता है कि 2-4-10 लोग को बता दे, लेकिन वही जब गलत कार्य कोई करता है तो सोचता है कि पड़ोसी को भी भनक न लगे, घर परिवार के भी लोग न जान पाए। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि जो वह कर रहा है वह भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता तो सर्वत्र विद्यमान है। भगवान तो सभी जगह विद्यमान है, कहाँ नहीं है। जब अपने भक्त के उद्धार के लिए खम्भ से जब प्रकट हो सकते हैं, तो हम सब भी अगर आर्त भाव से उनको पुकारेंगे तो वो क्यों नहीं प्रकट हो जाएंगे। वैसे संन्यास धारण करने से, वैसे मौन होने से कोई लाभ नहीं, जब तक कि हमारा मन संन्यास में न लग जाए। कहते हैं मित्राणि मित्र सुहृद सुहृद विज्ञान तस्तहन ज्ञातय एव मूढ़ा। व्यक्ति मित्र मित्र से, भाई भाई से, भगवान की इच्छा से, एक दिन की बात है, कुछ सांब आदि भगवान के पुत्र आपस में मिलकर के नदी के किनारे खेल रहे थे। उसी स्थान पर दुर्वासा ऋषि और उनके साथ बहुत से संत महात्मा आकर के वहां संध्या के समय में बैठ करके संध्या वंदन करने लगे। उन सबने आपस में सलाह की कि चल करके हम लोग इन महात्माओं की परीक्षा लें, क्या ये सच में महात्मा है या फिर ऐसे ही दाढ़ी और जटाजुट बढ़ा करके कमंडल लेकर के घूमते हैं। उसमें ने किसी ने एक अपने पेट में लोहा और कपड़े आदि बांध करके उसको साड़ी पहना करके घूंघट काढ़ के सन्यासी लोग के पास सभी ग्वाल वाल मिलकर के ले गए। जाते ही सबने कहा कि बाबा पाए लगूं, राम राम, नारायण, चरण स्पर्श। यह युवती है, कन्या है, इसका गर्भ है, आप देख करके बताएं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। दुर्वासा जी ने देखा और देख करके क्रोधित हुए और तुरंत बोलने लगे कि तुम लोग
महात्माओं का उपहास उड़ाने के लिए आए हो। इसके पेट में जो है वह लड़का न लड़का है न लड़की है, वह लोहे का मूसल है और वही यदुवंश के विनाश का कारण होगा। यह सुनकर के सभी जितने भी वहां पर बच्चे थे सब डर गए और जाकर के नदी के किनारे उस लोहे के मूसल को रगड़ करके पीस करके समुद्र में नदी में प्रवाहित कर दिए। भगवान की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, वह अपने आप को इस लोक से स्वधाम जाने के तैयारी में थे। एक दिन उन्हीं ने सबसे यदुवंशियों से कहा कि तुम लोग यहां से, हम लोग प्रभास क्षेत्र चलते हैं। वहीं पर सायंकाल के समय में सभी यदुवंशियों ने खूब मदिरा पान किया और मदिरा पान करके सभी एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करने लगे। करते करते वह शब्द का प्रयोग तेज हो गया और आपस में लड़ने भिड़ने लगे। मित्र मित्र से लड़ने लगा, बंधु भाई बंधु सब आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते एक दूसरे के ऊपर तीर तलवार आदि लेकर के प्रहार करने लगे। और तो और जो वहां पर वह सभी बच्चों ने उसको पीस करके नदी में बहाया था, वह मूसल घास बन गया था और उसी घास से यदुवंशियों ने कबार कबार करके आपस में प्रहार करना प्रारंभ कर दिए। देखते ही देखते सभी यदुवंशियों का वह एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने पैर के ऊपर दाहिना पैर चढ़ा करके लेटे थे। उनसे पूर्व बलराम जी इस लोक को समेट करके सशरीर स्वधाम चले गए। उनके चरण जो था बिल्कुल लाल लाल लालिमा की तरह था। एक व्याध ने देखा और देख करके तीर से उस पर प्रहार किया। उसने समझा कि कोई हिरण होगा। वह आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान उठ करके बैठे, दौड़े दौड़े वह व्याध भी आया और आकर के भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा कि हे भगवान, आपके केवल दर्शन मात्र से समस्त पाप संताप दूर हो जाते हैं और आप ही के ऊपर मैंने बाण चला दिया, इसलिए हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, यह सब हमारे ही मन से हुआ है, मेरे ही द्वारा यह कार्य हुआ है, तुम अपना कार्य करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वहां पर उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप इस धराधाम से चले जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम किसके आश्रय में रहेंगे। तब भगवान ने अपना संपूर्ण तेज जो है इस भागवत जी में समाश्रित करके इस धाम से सशरीर प्रस्थान किए। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान पर अनन्य विश्वास होना चाहिए। गीता जी में एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वसाम्यहम्। भगवान सबके योगक्षेम का वहन करते हैं। किसका करते हैं? जो अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते। एक दृष्टांत आता है, एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र में जो सबसे छोटा व्यक्ति था वह बड़ा ही गीता पाठी था। वह नित्य प्रति
गीता जी का पाठ करता और उनके श्लोकों का अर्थों का पाठ करके और उसको अपने आप में धारण करता था। उसको यह श्लोक चुभ गई और वह उस श्लोक को अपने मन में धारण करके उसी श्लोक के सहारे रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद माता पिता गुजर गए। दोनों भाई बड़े थे, तीसरे छोटा भाई यह था जो भगवान के गीता जी के श्लोक पर हमेशा निरंतर ध्यान करके उन्हीं के आश्रय में रहा करता था। जब माता पिताजी गुजर गए तो भाइयों ने कहा कि तुमको पता नहीं है हम लोग किस प्रकार से मेहनत मजूरी करके धनोपार्जन करते हैं या घर संसार चलाते हैं। पिताजी जब तक थे तब तक तो एक में रहा, आपके मन में जो कुछ भी था वह आप अपने मन से किए, लेकिन अब हमें अलग ही हो जाने में अच्छा है। आप अलग होकर के जब आप धनोपार्जन के लिए कोई मार्ग ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा कि धनोपार्जन कैसे किया जाता है और कितना परिश्रम है इसमें। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अगर आप लोग की यही मर्जी है तो आप लोग यही करिए। उनको अलग कर दिए। उनकी पत्नी जो थी बिल्कुल उनके अनुकूल थी। वो जैसा कहते थे उसके ठीक वैसा ही करती थी और कभी कभी उनके इशारों को भी वह समझ जाया करती थी। आजकल के समय में अनुकूल मिलना बड़ा ही असंभव है। मिल भी रही है तो प्रतिकूल ही मिल रही है। अनुकूल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर प्रतिकूल मिल जाए तो और ही अच्छी बात। कहेंगे कि महाराज प्रतिकूल मिल जाए तो अच्छी क्यों है? क्योंकि अनुकूल मिल जाए तो आसक्ति बनेगी और प्रतिकूल मिल जाएगा तो भगवान की भक्ति की ओर आपका मन बढ़ेगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। वह अलग हो गए और नित्य प्रति उनका यही कार्य था। वह प्रातःकाल 4 बजे उठते थे, गांव के बाहर नदी था, उस नदी पर जाकर के नित्य प्रति स्नान ध्यान करके पाठ करते थे। दोपहर को घर आकर के भोजन किया करते और पुनः शाम को 3 बजे वह चले जाते थे नदी पर, संध्या वंदन करके वहीं गीता पाठ करते थे। नित्य का उनका यही कार्य था। जब कुछ समय बीत गया, जो भी भाई ने हिस्से में धन दिया था वह समाप्त हो गया। पत्नी ने कहा कि स्वामी अब तो धन जो था वह तो समाप्त हो गया, अब क्या करें? वह पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी घर में बर्तन हांडी आदि जो बचे हैं उससे काम चलाओ। पत्नी समझ गई कि इनका मन है जो भी घर में एक ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा जो भी बर्तन आदि है उसको बेच करके उससे काम चलाएं। उससे कुछ दिन चला। पुनः स्त्री ने कहा कि स्वामी अब क्या करें, घर में तो कोई एक भी दाना नहीं है। यह सुनकर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यह मकान तो है ना। स्त्री ने उस मकान को भी बेच करके अलग जाकर के एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाया और उसी में रहने लगे। इस प्रकार से बहुत दिन तक उनका जीवन यापन चला। कुछ दिन बाद पत्नी ने पुनः कहा कि हे स्वामी अब क्या करें? उन्होंने कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा वस्त्र है कपड़े हैं उसको देख लो। स्त्री ने उसको भी बेच करके कुछ दिन तक काम चलाया। जब वह भी नहीं था तो स्त्री जाकर के पंडित जी से कहती है कि हे स्वामी अब क्या करें, केवल एक जोड़ी वस्त्र ही घर में बचा है, अब कुछ नहीं है। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करता हूं। और वह चले गए। प्रातःकाल नदी पे स्नान आदि किए और वहीं पाठ करने लगे।
पाठ करने के क्रम में जब यह श्लोक आया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वसाम्यहम्, उस श्लोक को पढ़ना छोड़ दिए, उस श्लोक पर हड़ताल कर दिए। जब भी पाठ करते थे नित्य उस श्लोक को पाठ करना बंद कर दिए थे। उन्होंने मन में सोचा कि भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करता है उसका मैं समस्त योग और क्षेम का वहन करता हूं। लेकिन आज मेरी ऐसी जो दशा है, मैंने इन पर विश्वास करके, गीता जी पर विश्वास करके, इस श्लोक पर विश्वास करके मैंने निरंतर इनका पाठ किया, अध्ययन किया, लेकिन यह श्लोक हमें मिथ्या लग रहा है। उस दिन से उन्होंने उस श्लोक पर हड़ताली लगा दिया। 2-4 दिन किसी तरह समय बीता। एक दिन वह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पाठ कर रहे थे। पत्नी घर पर अकेली थी। उस मड़ई में भगवान छोटे से राजकुमार की रूप में एक घोड़े पर बैठ करके बहुत से हीरे जवाहरात आदि लेकर के आए। पंडित जी नदी के पास पाठ कर रहे थे। दरवाजे से आवाज लगाया भगवान ने राजकुमार के रूप में। पंडित जी दरवाजे पर आई। उन्होंने कहा कि यह कुछ हम धन संपदा लाए हैं, आप लोग के लिए भोजन सामग्री लाए हैं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। वह ऐसे पंडित जी थे, किसी से बिना कोई कार्य किए मुफ्त में कुछ भी नहीं लेते थे और न ही कभी किसी से मांगने के लिए जाते थे। पंडितानी बोली कि भैया आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि आप हमको नहीं जानती, मैं पूर्व में पढ़ा हूँ, वो हमारे गुरुजी हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम गुरु दक्षिणा नहीं दिए थे, इसलिए आज गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ धन संपदा और आप लोग के लिए भोजन सामग्री लेकर के आए हैं। पंडितानी कहती है कि नहीं, बिना उनकी आज्ञा से मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं जानती हूं कि आप कौन हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए, जब वो आएंगे तब मैं भी उसी समय आऊंगा। मैं किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। दरवाजे पर रख करके भगवान घोड़े पर बैठ करके अन्यत्र चले गए। पंडित जी दोपहर में आए और आकर के उन्होंने दरवाजे पर बहुत से धन संपदा रखा हुआ देखा। जैसे ही वह अंदर प्रवेश किए, देखे कि खूब सुंदर 2 थालों में भोजन, 56 प्रकार के व्यंजन आदि रखा हुआ है। दरवाजे पर ही आवाज लगाए कि यह सब किसने दिया है और यह सब तुमने मेरे से बिना पूछे क्यों ले ली? पत्नी बोली कि भगवान, कोई आपका शिष्य आया था और वो बोल रहा था कि मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनसे शिक्षा ग्रहण किया है। मैंने बहुत प्रयास की पूछने के लिए, तो वह बताया कि आप बोल देना कि जिस श्लोक पर हड़ताल किए हैं वही मैं हूँ। इतना सुनते ही पंडित जी के नेत्रों में अश्रु बहने लगा। वह भाव से बिल्कुल गदगद हो गए कि जिसको मैंने, जिस श्लोक पर मैं आज तक निरंतर विश्वास करते आ रहा था, वही श्लोक को भगवान ने सत्य करने के लिए मेरे दरवाजे पर आए और मैं उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। और बैठ करके भगवान के भजन करने लगे और कहने लगे कि जब तक भगवान आप आओगे नहीं तब तक मैं यह भोज्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करूंगा। सुबह से शाम हो गई, रात को 12 बज गए, भगवान नहीं आए। पंडित जी और पंडितानी दोनों वहीं पर बैठे बैठे भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान ने कहा कि 2-4 दिनों से भूखा है,
मेरा भक्त है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये कहीं मेरी इसके ऊपर से निष्ठा न हट जाए। भगवान वहां आकर के उन दोनों अपने भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और उस दिन से उस पंडित जी की धन संपदा, महल आदि का सब भगवान की कृपा से निर्माण हो जाता है और वह ब्राह्मण देवता निरंतर दरिद्र नारायण भोजन कराना प्रारंभ कर दिए, दिन असहाय का मदद करना प्रारंभ कर दिए। जब से दोनों भाइयों ने अपने भाई को घर से निकाला था, तब से उनके घर में निरंतर दरिद्रता का प्रवेश होने लगा। उनका ऐसा समय हो गया कि उनको पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। जब उन लोगों को ये बात पता चली कि मेरा छोटा ही भाई जिसको हम लोग आज निकाल दिए थे, वही इस जगह पर सदा व्रत चला रहा है, गरीबों को असहाय की सेवा कर रहा है, भोजन करा रहा है, तो दोनों भाई सपत्नी और बाल बच्चों के साथ जाकर के चरणों में गिर करके माफी मांगते हैं। वह ब्राह्मण देवता दोनों भाइयों को उठा करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भैया, आप लोग हमें लज्जित क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे छोटा हूं, आप लोगों ने जो कुछ भी किया मेरे लिए अच्छा किया। अगर आज आप लोग मेरे को घर से नहीं निकाले होते तो आज मैं इस स्थान पर नहीं होता। वह भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि आप लोगों ने मुझे घर से निकाला और मुझे हिस्सा देकर के अलग कर दिया। आप ही लोग की कृपा से भगवान भी मुझे मेरे घर पर आकर के दर्शन दिए। मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों भाई समझा बुझा करके छोटे भाई को घर में ले गए और तीनों भाई मिलकर के आपस में रहने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान पर एक निष्ठ विश्वास हो जाए हमारा, तो भगवान तत्क्षण कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता है। सब कुछ छोड़ करके वह ब्राह्मण देव निरंतर भगवान का भजन करते रहे। उनकी उस श्लोक पर इतनी निष्ठा थी, लेकिन कुछ क्षण के लिए भगवान भी परीक्षा लेने के लिए भक्त को ही कष्ट देते हैं। हम आप सभी यही सोचते हैं कि कोई व्यक्ति 2 नंबर का कार्य करता है तो वह कैसे फलीभूत होता है, वह दिन प्रतिदिन आगे कैसे बढ़ता रहता है, और जो सतमार्ग पर चलता है उसको ही क्यों कष्ट प्राप्त होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जो 2 नंबर का कार्य करता है वह अक्सर देखा जाता है कि वह बहुत ही फलीभूत होता रहता है, निरंतर उसका विकास होते रहता है। और जो सतमार्ग पर चलता है, सच्चे मार्ग पर चलता है, सच्चे धर्म से चलता है, अपने कायदे कानून से चलता है, वह निरंतर हमेशा कष्ट पाता रहता है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान भी कहते हैं कि जो सतमार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, दूसरों की हमेशा निरंतर भलाई करते रहता है और कभी किसी को दुखी नहीं दिखता है, तो मैं सोचता हूं, भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पहले इसे पुण्य कार्य में वह अपना जो पाप किया हुआ उसका जो फल है, पहले उसको भगवान उसके सामने फेंक देते हैं कि बेटा तू पहले पुण्य कर रहा है, अब ले जो तुम्हारे पूर्व का संचित पाप कर्म है, इसमें तू भोग लेगा तो तुझको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही वह पाप कर्म उसका नष्ट होता है तो उसको केवल सुख ही सुख की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति 2 नंबर का कार्य करता है, गलत आचरण से धनोपार्जन करता है, हमेशा जिसकी गलत आचरण रहता है, गलत संग रहता है, गलत व्यवहार रहता है, भगवान उसको कहते हैं कि बेटा तू गलत कार्य कर रहा है तो कोई बात नहीं, पहले तुम अपना पुण्य भोग लो।
और जो भी उसका पूर्व का सिंचित पुण्य कर्म होता है भगवान उसके आगे फेंक देते हैं, और जैसे ही वह उसका पुण्य कर्म नष्ट होता है उसको जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप भोगना पड़ता है, दुख का ही भोगना पड़ता है। बोल बाल कृष्ण लाल की। पाप और पुण्य दोनों एक ही तराजू के पल्ले हैं। अब निर्भर हमारे ऊपर, आपके ऊपर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। जहां सुख है वहां पर दुख भी है, और जहां दुख है वहीं सुख है। निर्भर हम आप सब पर करता है कि हम दुख चाहे कि सुख चाहे। जिस जगह पर अनाधिकार की पूजा होती है, जो पूजने योग्य नहीं होता है उसकी पूजा होती है, वहां पर लक्ष्मी नष्ट हो जाती है और वहां से रुष्ट कस के चली जाती है। और जो व्यक्ति अपात्र को दान देता है उसका धन भी नष्ट होता है। कहा गया है कि अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते अपूज्याम च व्यतिक्रमः त्रिणीम तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जो अपात्र को दान देता है और जो पूजने योग्य नहीं है उसकी पूजा करता है, उसका जीवन मरण के समान है। कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो दरवाजे पर आया हुआ भिखार को, भिक्षुक को अगर वह भिक्षा नहीं देता है और ऐसे ही विदा कर दे तो वह भिक्षुक उस दरवाजे से पुण्य लेकर चला जाता है और अपना पाप कर्म वहां पर छोड़ जाता है। इसीलिए हमारे दरवाजे पर अगर कोई भी अकिंचन आ जाए, भिक्षुक आ जाए, तो अपने समर्थ के अनुसार दान देना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। शतम विहाय भुक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। और सहस्त्रम स्नान माचरेत, और 1000 कार्यों को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, और 1 लाख कार्य को छोड़ करके दान करना चाहिए। और सहस्त्रम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और सभी कार्य को त्याग करके भगवान की भजन करना चाहिए। कहेंगे कि महाराज सब काम को छोड़ करके भगवान का ही अगर भजन करें तो बाकी घर में कार्य कौन करेगा। मलिकार आएंगे तो डांटेंगे भी, खरी कोठी भी सुनाएंगे, ज्यादा गुस्सा होंगे तो मारकर भगा भी देंगे। तो सब कार्य को छोड़ करके हरि का भजन कैसे करें। सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत कहने का तात्पर्य यह है कि सब काम छोड़िए नहीं, सब काम को करते हुए हरि को भजन करिए। काम छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि उनका, हमारा शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एकमात्र किसी भी धर्म को करने के लिए साधन क्या है, हमारा और आपका शरीर। अगर शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट होगा, रोग व्याधि है, दर्द, किसी शरीर के किसी अंग में दर्द है, और हम भगवान का भजन करेंगे, उपासना करेंगे, उनका व्रत करेंगे, तो भगवान का व्रत अगर करते हैं और शरीर में कष्ट है तो भगवान का व्रत सार्थक नहीं होगा। व्रत क्यों करते हैं?
भगवान की प्राप्ति के लिए। और व्रत करेंगे और शरीर में कष्ट रहेगा तो भगवान को हम कैसे याद करेंगे? बार बार हमारा ध्यान जो है हमारे कष्ट के ऊपर ही जाएगा। ध्यान इधर दीजिए, उधर मत दीजिए। बोल से लक्ष्मी नारायण भगवान की। कोई भी व्रत या तप करेंगे तो व्रत जब किया जाता है तो भगवान का भजन किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। और उस व्रत में व्रत करते हुए अगर भगवान को हम न याद करें तो व्रत करना ही व्यर्थ है, फिर उस व्रत को करने से कोई लाभ नहीं। कल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गंगा जी के घाट पर जाकर के गंगा स्नान किए। तो क्या गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे? क्या हमारे मन में, जैसे एक उदाहरण है, लोग कहता है गंगा जी का स्नान हम अगर कर लेते तो पाप धुल जाता है, इसीलिए लोग जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। एक नहीं, 21, 11, 108 डुबकियां तक लगा करके लोग आते हैं। अपने घर से जल भर करके ले जाइए कोई पात्र में, डब्बा आदि में, और ले जा करके अपने साथ उसको भी, डब्बा को भी गंगा जी में स्नान करा करके ले आइए। वेस्ट जल हो, गंदा जल हो, और आकर के अगर वो हम जल किसी को देंगे तो क्या वह पिएगा? बताइए, क्या पिएगा वो जल? क्योंकि वो भी तो गंगा जी में स्नान करके आया है, तो उसको भी तो शुद्ध हो जाना चाहिए। अच्छी बात है, गंगा जी का स्नान करना चाहिए, लेकिन जो हमारे मन में, जो हमारे मन में विकार है, दूसरे के प्रति गलत जो सोच है, दूसरे के प्रति जो हमारा दुर्व्यवहार है, उसको हमें धोने की आवश्यकता है, न कि शरीर को। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, लोग तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्षति। हे राजन, मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार की जो पशु बुद्धि है इसे तुम छोड़ दो। मरता केवल शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरता। तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि। इस प्रकार से सुखदेव जी के पास समस्त ऋषि महर्षि भी उपस्थित थे। सबने कथा श्रवण किया। राजा परीक्षित कथा श्रवण करके गदगद हुए और भगवान की प्रशंसा करने लगे। जो काल का दोष था कि सर्प आकर के डसेगा, वह सर्प आया और आकर के परीक्षित को स्पर्श करके केवल चला गया। देखते देखते भगवान के विमान में दूत आए और आकर के परीक्षित को ले गए। बोल भागवत महापुराण की।
जब तक आसक्ति का हम त्याग नहीं करेंगे तब तक चाहे कितनी भी कथाओं की श्रवण कर लें, भगवान के नाम गुणगान करें। कहते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, पलखत पाए काटब मूड़ी। ऐसी लोगों की आचरण हो गई है। दिखावे के लिए केवल भगवान का भजन और पूजन करते हैं, मंदिर आदि में जाकर के घंटों धूप दीप आदि दिया दिखाते रहते हैं, लेकिन मन में अनेकों प्रकार के उनके मन में विकार भरा रहता है। निरंतर सोचते हैं किसका धन मेरा हो जाए और मैं ही सबसे श्रेष्ठ, गांव जवार और पृथ्वी पर मैं ही केवल श्रेष्ठ बन जाऊं। ऐसे जब तक ऐसी हमारी मन में भावना रहेगी तब तक हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण, अगर सच में हमें अपना कल्याण चाहिए तो सबके साथ मिलजुल करके, सबके साथ एक ही भाव से रह करके भगवान का निरंतर भजन करते हुए सबको प्रसन्न करने की प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि फलाने व्यक्ति के किसी प्रकार का कष्ट हो और हमारे में समर्थता है तो हमें जाकर के उनका कष्ट दूर करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के पास तीन ही कारणों से जाता है। या तो वह भाव से जाएगा, या तो उस व्यक्ति के स्वभाव से जाएगा, या किसी अभाव में जाएगा। इन तीन कारणों से ही कोई भी व्यक्ति किसी के पास जाता है। अगर भाव से आया है तो उसका सम्मान करिए, भगवान का धन्यवाद ज्ञापन कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से यह व्यक्ति हमारे पास आया है। ये तो आज के समय में किसके पास जाने के लिए किसके पास टाइम है। सभी यह भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को व्यस्त करके रखे हैं, किसी के पास एक मिनट के लिए टाइम नहीं है। यह हकीकत है। इतनी बड़ी ये बस्ती है और कथा सुनने के लिए केवल इतनी कम संख्या में आप सभी उपस्थित हुए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। अगर यहाँ पर अगर कोई नाच का प्रोग्राम होता या कोई दुगोला होता, कोई संगीत आदि का प्रोग्राम होता तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अगर वह भाव से आया है तो भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान आपकी ही कृपा से यह व्यक्ति हमारे पास आया है, और उसका सम्मान करिए। अगर आपके प्रभाव से आया है, आपके दयालुता करुणा दया से प्रभाव होकर के आया है, तभी भगवान का धन्यवाद करिए। लेकिन अगर वह अभाव से आया है तो निश्चित उसके मन में ऐसी भावना होगी कि आप समर्थवान हैं, आप उसकी मदद करेंगे, इसलिए वह अभाव में आया है तो उसका यथा योग्य जहां तक बन सके वहां तक उसकी मदद करनी चाहिए। भाव से, अभाव से या प्रभाव से, तीन ही कारणों से व्यक्ति किसी के पास जाता है। लेकिन आजकल कोई किसी के पास जाता भी है तो लोग उसे दुत्कार करके, मदद के लिए जाए तो दुत्कार करके लोग भगा देते हैं। भागवत कथा श्रवण करके परीक्षित का मोक्ष हुआ, वैसे अगर हम आप सभी अगर निरंतर भगवत कथा
श्रवण करें तो हमारा आपका भी मोक्ष होगा। और निरंतर भगवान से मैंने एक दिन निवेदन किया था कि भगवान से प्रार्थना करें, तो उनसे प्रार्थना करें कि भगवान हमको मोक्ष की प्राप्ति देना। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस संसार सागर में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है वह जीव। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अपना कल्याण करने के लिए निरंतर भगवान का ही ध्यान करते रहें। आइए एक संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, धरे शीश परे खड़ा जग में अकेला है कोई गठरी धरे, जग में अकेला है भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन की बेला है जगत भगवान का, जगत दो दिन की है। कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का, कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का, पड़ा रह जाएगा जग में न जाने को भी ढेला है, पड़ा रह जाएगा न जाने को भी ढेला है, भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन की मेला है भजन भगवान। पिता सुत मातु अरु भ्राता नहीं कोई सहायक है, पिता सुत माता अरु भ्राता नहीं कोई है, ऋणी नर संसार नश्वर है भरे पापों का ठेला है, अरे नर संसार नश्वर है भरे पापों की, भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन की मेला है भजन भग। बोल भागवत भगवान की। सिंदूर ले लिया, सिंदूर तुम घर से मंगा लेता हूँ। भाखरा सिंदूर चाहिए नो, तब न हनुमान जी के लगी आज तो लगा देते, हनुमान जी के लगा के बा।